आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। वो भी तो है कि किसी की बहन बेटी और सच सच के देख रहे हो तुम, आंखों का ज़िना 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 की शुरुआत यहीं से है और इस हालत में देख रहे हो। उसने आपको महज इसलिए सजा रखा है, उसने मेकअप इसलिए कर रखा है शायद कि कहीं रिश्ता टूट न जाए, कहीं रिश्ते में दरार ना आ जाए। बूढ़े बाप ने मेहनत की है, मशक्कतें की है, कहीं रिश्ता टूट जाएगा तो बाप का क्या करेगा, हम क्या करेंगे। भूल गए हो बेटी नहीं है घर में, बहन नहीं है तुम्हारे घर में, भूल गए कब ये पूरी रस्म खत्म करोगे। अरे सूरत तो अल्लाह की देन है कि सूरत तो अल्लाह की अता करदा चीज है। मिटाओ इस रस्म को, अगर देखना है तो घर की सिर्फ एक औरत चली जाए वही काफी है। इसलिए कि किरदार देखा जाता है, जिसके नाम पर आज तुम लंगर खा रहे हो उन्होंने देखा नहीं है। एक नजर पड़ी सारी रात रोते रहे, तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो, यही वजह है। इबादत में शौक नहीं, सजदों में तड़प नहीं, कलमा पढ़ रहे हो उसमें तासीर नहीं, काबा जाके आ रहे हो तुम्हारी दुआओं में वो असर नहीं है। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। मिटाओ, इंशाअल्लाह मिटाओगे ना। अब जाओगे तो सिर्फ एक घर की औरत जाए, हाथ उठा के ऐद करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कब हाथ उठेगा सोच रहे हो कहीं? इंशाअल्लाह सब हाथ उठाओ, यही एक बात पर अमल कर ले जाओ, पूरे समाज में तुम्हारा नाम होगा। आहें लो मत लो, दिल से दुआएं लो। जिस बहन बेटी का घर बस जाएगा खुदा की कसम तुम कामयाब रहोगे। गौसे आजम के बाप से बड़े हो, सारी रात रोते रहे, सिर्फ नजर पड़ गई थी बस चंबे में। ऐसे नहीं गौसे आजम हो गए मेरे भाई, ऐसे नहीं। किसी का पाँव कदम पे होता है, किसी का कदम गर्दन पे, ऐसे नहीं। यहाँ तो आदमी अपने बाप के पाँव पर कदम सर रखने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल कादिर तुम्हारा पाँव सिवाय सहाबा छोड़कर सब पर है। सिद्दीक़ उमर उस्मान अली सहाबा छोड़कर सब पर है। आसी खासी पूरी फरमाते हैं, बया क्या हो शहद जिन्ना के फज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे नहीं हो गए। पाक कब करोगे आंखें? यहाँ तो मिल जाए सिर्फ तो चाहे आंखें फाड़ कर नहीं देखना पड़े, उलट पलट कर देखना पड़े तो भी मंजूर है। कहते हो मुसीबतें नाज़िल हो रही, अरे मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी हांडी वाली मस्जिद में इमामत करते हैं, है ना। एक जलसे में मुलाकात, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। कहा सुनो मुसलमानों, जो परेशानी गैर नाजिल करता है दुआ से वो परेशानी खत्म की जा सकती है, लेकिन जो बला अल्लाह नाजिल कर दे उसको दुआ से नहीं खत्म कर सकते। तो तुम पर जो परेशानी आई है वो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है, तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम्हारे कारनामों की वजह से। यही वजह है जहेज जैसी लानत बढ़ रही है, बेटियां तड़प रही है, घर उजड़ रहा है, सूदी पैसे में हम जकड़े जा रहे हैं। महज इसलिए 8 लाख रुपया खर्च करते हो झूठी शान मनाने के लिए। घर में रहते हो भीख मांगते हो और बाहर आ जाते हो बफर सिस्टम चाहिए मुझे, चाहे जमीन बेचो घर बेचो, हमसे से क्या मतलब। बाहर आते हो फिरौन बन जाते हो। फिरौन को मारने के लिए अल्लाह का कहर है, ये अल्लाह का कहर है। मत करो ऐसी चीजें, खुदा की कसम। अगर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैजान चाहते हो तुम तो ये चाहिए था मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, मेरे बिरादरी के हो, तुम्हारा मेरा खून मिलने जा रहा है। देखो ज्यादा भीड़ मत करना, कर्ज और सूदी पैसा लेने की जरूरत नहीं। 10 आदमी आ जाएंगे, सादे में खाना करके चले जाएंगे। फिरौन के भी बाप बन जाते हो, तुमसे बड़ा फिरौन कौन होगा? फिरौन पे लानत भेज तो सबसे बड़े फिरौन आप हो, हम। इकबाल ने नहीं कह दिया है, इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही। इकबाल कहते हैं कि जब तक कि इब्राहिम की फितरत न हो पैदा, जब मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, समझो ये उम्र है लेकिन अल्लाह ने इल्म से नवाजा। जब तक कि इब्राहिम की फितरत न हो पैदा, कुर्बानी भी आज़र है और इबादत भी है नमरूद। जब तक फितरत नहीं पैदा होगी तुम्हारी इबादत भी आज़र। ये आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा था, जो सनम को बताता बनाता था और सनम की इबादत भी करता था। जब तक इब्राहिम की फितरत न हो पैदा, कुर्बानी
पानी भी आजर है, इबादत भी है नमरूद। नमरूद को तो दुनिया जानती है। जब तक ये तड़प, ये शौक, ये इश्क नहीं पैदा होगी, जब तक कोई माना नहीं रखती। बिटाओ गौसे आजम के वालिद ने एक निगाह इसे डाली, सारी रात रोते रहे। बहरहाल क्यों रो रहे, नजर पड़ गई। तुमने तो कहा था हाथ और पैर की अपाहिज है, तब मुस्कुरा के कहा था, तब मुस्कुरा के कहा था मैं तो तुम्हारा दिल टटोल रहा था। मैंने कड़ी शर्त इसलिए लगा दिया था कि 12 साल मैंने सिर्फ तुम्हारा किरदार देखा था। तुम्हें नहीं मालूम ये मुस्सा वाले जंगी दोस्त मेरी एक ही लड़की है। बड़ा रिश्ता मैंने ढूंढा लेकिन रिश्ता मिला नहीं। थक हार के मैं आके बैठ गया। कभी बेटी का रिश्ता ना मिले तो कभी मायूस मत होना ना, कभी मायूस मत होना। इंशाअल्लाह रिश्ता मिलेगा, मिलेगा, है ना। सिर्फ घरों में सूरह बकरा शरीफ पढ़ना, बेटी को कह देना सूरह बकरा शरीफ पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह रिश्ता मिलेगा, मिलेगा, है ना। तो बहरहाल क्या कहा, थक हार के आके बैठ गया, रिश्ता नहीं मिल पाया, मजबूर हो गया। मैंने कहा ला तू ही इंतजाम करना मेरी बेटी के रिश्ते का। अचानक तुम मेरे बाग में आकर पहुंच गए। तुम्हारा पहला सवाल यही था। एक सेब मैंने खाया है। मैंने पूछा था कहाँ से रहे हो, कहा गीलान से आ रहा हूँ, माफ कर दो। मैंने भी पूछा था बाग में तोड़े थे कि कहीं मिला था, कहा ना नहर से बहता हुआ आ रहा था, रोजे से था, कहीं रोजा कज़ा न हो जाए, इसलिए हम सोचिए रोजे की हालत में है। आज रोजा हम रख लेते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं अफ्तारी लाओ, ताकि पड़ोसी भी जान जाए कि हम रोजेदार है ना। इतनी जोर से गुस्से में बोलते हैं अरे इंतजाम नहीं हुआ ताकि पड़ोसी भी जान जाए। खामोशी से रोजे थे, खुश्क रोटी नहीं थी, कहा ज़ंबील में हाथ डाला, खुश्क रोटी नहीं थी, तड़प गया, रोजा जा रहा था, निगाह नहर पर पड़ी, देखा एक सेब बहता जा रहा था, मैंने उसे उठा लिया और खा लिया। नमाज पढ़ा, नमाज में लज्जत नहीं मिल रही है। आए हाय, अभी वो खून नहीं बना है। अरे वे फौरन थोड़ी खून भाई अंदर जाएगा तब तो वो हजम होगा, तब तो खून बनेगा। क्या कहा, सिर्फ मुंह से सेब को अपने शिकम में लिया था, लज्जत सजदों में नहीं मिली, सजदों में वो लज्जत नहीं मिली। मैं समझ गया कि यही सेब का कसूर है। इससे पहले सेब खून बनकर पूरी बॉडी में रवा हो जाए, पूरी बॉडी में गर्दिश बन जाए, एक मुजरिम की तरह खड़ा हूं, माफ कर दो, तुमने यही कहा था। तो मैंने तड़प कर कहा मुझको मेरी मंजिल मिल गई। मैंने कहा था ना मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तो मंजिल यही मिल गई कि मैंने समझ लिया कि इतना पाक नौजवान कहाँ मिलेगा। आज कहाँ हम ये ढूंढ रहे हैं, आज तो रंगरूट ढूंढ रहे हैं, रंगरूट दामाद रंगरूट मिले, हिप्पी कट मिले, 4-6 कड़ा पहना रहे, दाढ़ी तो गायब रहे, उसकी मोछ भी गायब रहे, है ना। यही तो हम ढूंढ रहे हैं, रंगरूट जैसे ढूंढ रहे हो वैसे मिल रहा है। और ऐसे लोग मिलते भी हैं तो जहेज का करते हैं ताकि जमीन भी बेचो, कर्ज जिंदगी भर कमा कमा के खटो, मर जाओ तो भी कर्ज वैसे के वैसे खाए और चले गए। उस दिन हम गए थे खाने के लिए, सिर्फ 2 खा रहे थे तो एक कह रहा था मारा गोश्तो अच्छा है, दूसरा कहता है मारा नमक वही भरते हैं यहाँ, कह रहे मारा यानी कारी साहब के बस चलाए ना उबई न करी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सोचो आप ये ऐसा जुमला कहने से तुमने रिस्क को डंडे से मार के अपने दरवाजे से भगा दिया। हजरत ख्वाजा सुल्तानुल औलिया हसन निजामी भैंसौरी शरीफ दावत खाने के लिए गए, घर वाले ने नमक डालना भूल गए, नमक ही डालना भूल गए। अब जो मुंह में ले रहा वो इधर उधर देख रहा, लेकिन हजरत सर नीचे करके बिस्मिल्लाह हो गया तो हो गया। किसी ने कहा हुजूर नमक नहीं है, आपने फरमाया एक दिन नमक नहीं खाओगे मर नहीं जाओगे, खा लो। अगर अभी कहोगे तो घर वाले परेशान होंगे, एक दूसरे को डांटेंगे, खा के चले चलो। वो खाएंगे तो खुद ही अपने हिसाब से नमक डाल देंगे। जब चले गए घर वालों ने कहा अरे इसमें नमक ही नहीं है। कितने बड़े साबिर थे, कितने बड़े शाकिर थे, सब के सब लोगों ने कहा ये फकीरी है, ये मोमिन की शान है। आप होते तो पूरा डिगवे उलट देते।
कब अमल करोगे, कब अमल करोगे? वाह रे हजरत, जो मिले खा लो, और कभी रोजी की कभी रिस्क की तौहीन मत करना। इतना अच्छे से खाना कि थाली में दाना न रह जाए, इसी के लिए घर छोड़े हो, मकान छोड़े हो, और रोटी का टुकड़ा जमीन पर अगर रहता है तो वो बदुआ देता है जमीन और आसमान के मालिक, जिस तरीके से मैं रौंदा जा रहा हूँ, इसकी जात से मुझे बहुत दूर कर दे। ये ढूंढता रहे, तलाश करता रहे, इसे सुकून मैसर ना आए। वाह रे हजरत सैयदना मूसा स्वाले जंगी दोस्त क्या कहा? तुम आए तो मैंने कहा मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तो जो 12 साल मैंने टाइम लिया, तो 12 साल में छिप छिप कर तुम्हारा किरदार देखता रहा, कहीं मैं धोखे में तो नहीं आ गया हो, कहीं मैं इसके कहने में तो नहीं आ गया हो। मैंने 12 साल तक तुम्हारी खलवत देखी, तुम्हारी जलवत देखी, तुम्हारी तन्हाई देखी, तुम्हारी महफिलें देखी, तुम इतने पाक निकले। 12 साल तक तुमने तिनका नहीं खाया है। मैं नमाज पढ़ रहा था, लेकिन छुप छुप के नमाज के बाद तुम्हें देख रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ एक ऐसी कड़ी और शर्त लगा दूं, अगर कच्चा होगा तो फिर भी भाग जाएगा। फिर भी मुझे 12 साल के बाद यकीन नहीं हुआ। मैं कह सकता था मेरी बेटी शादी, लेकिन मैंने कहा लूली है, लंगड़ी है, महज इसलिए कहा अगर अंदर इश्क होगा, हलाल खून होगा, तो तुम तैयार हो जाओगे। सुनो, मैंने इसलिए कहा था, कभी आंखों से हराम नहीं देखा, कभी आंखों से हराम नहीं देखा, कभी हाथ से हराम नहीं छुआ, कभी पांव से हराम की जानिब नहीं चली है, कभी कानों से हराम नहीं सुना, कभी हराम नहीं समझा, कभी हराम सोचा ही नहीं। यही वजह है मैंने कहा था हाथ तो पैर से लूली लंगड़ी है, इतना कहना था। हजरत मूसा सोले जंगी दोस्त तलब गए। अब सोचो कितनी पाक माँ है, जब इतना पाक बाप हो, इतनी पाक माँ हो, पाक खून हो, पाक खानदान हो, अब जो बेटा पैदा होता है उसी का नाम गौसे आजम होता है, अब्दुल कादिर जिलानी होता है, जिसकी बारगाह में आला हजरत अमल नहीं ले गए, नमाज नहीं ले गए, रोजा नहीं ले गए, तिलावत नहीं ले गए, मंतिको फलसफा नहीं ले गए, रात का जागना नहीं ले गए, तस्बीह और तहलील नहीं ले गए, आला हजरत ले गए हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में। तो ऐसा पाक वजूद ले गए, ऐसा पाक खून ले गए, ऐसा पाक जिस्म ले गए, ऐसा पाक किरदार ले गए, जो आज भी बगदाद में लेता है, लेकिन हुकूमत पूरी कायनात में कर रहा है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए, आमीन, रहमत अता फरमाए। इंशाअल्लाह यहाँ से जाओगे, मुनाब बाबू भी आ रहे हैं, है ना, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, है ना। सुभान अल्लाह, अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए सरकार गौसे। और सुनो, हम हमारे पीरो मुर्शिद का नाम सरकार शबीह मुजाहिद मिल्लत, ये हुजूर मुफ्ती अब्दुल रफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, और जहां से नेमतें मिली उनका नाम अल्लामा शाह गुलाम आसिफिया मदपुर शरीफ उतरौला मुहद्दिस कबीर, जहां हमारे हजरत पढ़े हैं मुफ्ती साहब, उनके उस्ताद हैं सरकार फैजुल आरफीन। 4 साल मदरसा मोइनी आजमिया शरीफ में पढ़ाए, फिर सदरुल शरैया के हवाले करके आप बहुत बड़े आलिम का नाम अल्लामा फैजुल आरफीन गुलाम आसिफिया, ये पहले मुरीद हैं अल्लामा हामिद रजा। आपको मुफ्ती आजम हिंद के बहुत मुरीद मिलेंगे, लेकिन आला हजरत के बड़े बेटे अल्लामा हामिद रजा के बहुत कम मुरीद मिलेंगे। उनके सिर्फ आप मुरीद पाओगे तो वो पाओगे जो इल्म के बहरे ज़खार हैं। अल्लामा हामिद रजा खान के आप मुरीद हैं, खलीफा हैं, फिर लास्ट में भैंसौड़ी शरीफ गए और फिर वहीं के हो गए। तो सरकार हुजूर मुफ्ती अब्दुल रफ साहब के पीर का नाम क्या है? हुजूर मुजाहिद मिल्लत, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत और सरकार हुजूर गुलाम आसिफिया, ये दोनों एक ही साथ मुरीद हुए। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के पहले पीरो मुर्शिद हैं अल्लामा मौलाना अब्दुल काफी नक्शबंदी से इलाहाबाद, और फिर नेमतें जो मिली आपको आला हजरत के बेटे से मिली हुजूर मुजाहिद मिल्लत। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत देखो हमारा सिलसिला कादरी क्यों,
हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने रूहानी बेटे सरकार मुफ्ती अब्दुल रफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को लेके गए कहाँ? बगदाद शरीफ। तो वक्त हो चुका था, शाम का टाइम हो चुका था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत और शबीह मुजाहिद मिल्लत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी और मुफ्ती अब्दुल रफ साहब हमारे पीर मुर्शिद मुरादाबाद, ये रुक गए कहाँ? दरे गौसे आजम पर, क्योंकि खानकाह का दरवाजा बंद था, चौखट पे लेट गए। सुबह हुई, मौज़िन ने अजान कही, आप अंदर गए। जब आप अंदर गए तो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद कहा कि कोई हिंदुस्तान से आया हुआ है? कहा हुजूर मैं हूँ। कहा हबीबुर रहमान किसका नाम है? हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा हुजूर मेरा है। कहा अब्दुल रब किसका नाम है? कहा अब्दुल रब इनका नाम है। कहा हुजूर कोई अभी सलाम और कलाम भी नहीं हुआ, आप नाम कैसे जानते हैं? कहा सुनो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज ही रात मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आप चौखट पे लेटे हो, गौसे आजम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और लाने के बाद कहा, मुझसे कहा कि इमामे बगदाद एक दो लोग आए हुए हैं हिंदुस्तान से, का नाम हबीबुर रहमान है और उसके गुलाम का नाम अब्दुल रब है। वो इतना बड़ा आशिक़ सार है कि मेरा नाम सुनता है तो लो पड़ता है। सुभान अल्लाह। और उसके लहजे पर, उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा होता है नमाज के बाद तो, वजीफा खत्म हो तो, शजरा पढ़े तो, कादरी कर कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। तो सुनो, कह दो जाकर हबीबुर रहमान से कि मैंने हबीबुर रहमान के सारे मुरीदों को कबूल कर लिया है और कल मैदान महशर में जो कादरी हैं वो तड़प नहीं सकते हैं। जो कादरी है कभी वो जहन्नम में जल ही नहीं सकता है, इसलिए कि चाहे वो जितना खताकार हो, जब तक तौबा कर नहीं लेगा तब तक उसे मौत आ ही नहीं सकती है। और मौत और तौबा एक ऐसा दरवाजा है, जब आदमी तौबा करता है तो ऐसे पाक को साफ हो जाया करता है जैसे आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ। तो तौबा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। कदम लरस गए हों, कदम बहक गए हों, तौबा करो और इस समाज से जहेज जैसी लानत को खत्म करो, ताउन करो, मदद करो, इमदाद करो अपने पड़ोसियों की, अपने भाइयों की, अपने समाज की, कौम मुस्लिम की। अब आओ खड़े हो जाओ, सलातो सलाम पढ़ लें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। खाना वगैरह जो है लेके आ जाए, है ना, जो है खाना वगैरह लेके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ ताकि फातिहा हो जाए, शिजरा शरीफ नहीं पढ़ जाए, है ना। खाना हिंद में हम रहे हैं, हिज्र का गम सहे रहे हैं, बहरे गम में बहे रहे हैं, सुनिए हम क्या कहे रहे हैं। या नबी अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, जब नबी सामलक दर पर खड़े थे, रब्बे सल्लिम पढ़ रहे थे, बाअदब यूं कहे रहे थे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। जिसने ये महफिल सजाई और जो पढ़कर सुनाया और जो सुनने को आया सब पे हो रहमत का साया। या नबी अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह।